11th क्लास। आज हम पॉलिटिकल साइंस का दूसरी बुक राजनीतिक सिद्धांत, इसका चैप्टर नंबर 10 विकास करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम है आपका विकास। इसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लुसियन डब्ल्यू पाई, डेविड एम वुड, डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो, सी एच डॉड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर जो हमारा 1 है, लुसियन डब्ल्यू पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में फेबियन समाज की स्थापना कब हुई? 1824, 1884, 1924, 1934। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक विकास की धारणा मुख्यतः किस परंपरा की देन है? जो हमारा राजनीतिक विकास है ये किस परंपरा की देन है? दास मलूका, नौकरशाही, बंधुआ मजदूर, उदारवादी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उदारवादी। उदारवादी व्यवस्था जो है, उदारवादी परंपरा जो है, उसकी देन है हमारा राजनीतिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया? समाजवादी, मार्क्सवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी, गांधीवादी। तो भारत में जो कौन सा विकास का प्रतिमान अपनाया गया था नेहरू जी के टाइम पर? लोकतांत्रिक समाजवादी, लोकतांत्रिक समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो जो बाजार की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित होती है? आयात निर्यात। आयात निर्यात का मतलब आपको पता होगा, आयात जो आता है और निर्यात जो निर्यात किया जाता है, यहाँ से भेजा जाता है। उपभोक्ता की पसंद, या फिर उपभोक्ता जो है, जो कस्टमर है उसकी पसंद पर, या फिर मुक्त व्यापार, या फिर हमारा लास्ट है चुंगी और लगान। तो बाजार की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित होती है? मुक्त व्यापार पर। मुक्त व्यापार होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसका आधार प्रकृति का पोषण होना चाहिए, शोषण नहीं? पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, विकास, उदारवादी परंपरा। तो इसमें हमें बता रहा है कि आधार जो है, किसका आधार जो वो प्रकृति का पोषण होना चाहिए, शोषण नहीं। क्योंकि देखिए पर्यावरण, तो पर्यावरण तो क्या होता है? नेचुरली जो हमें मिलता है पर्यावरण, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है वो होगा। आपदा प्रबंधन, जो कोई भी जो आपदा आती है तो उसका जो प्रबंध किया जाता है वो होता है आपदा प्रबंधन। विकास, उदारवादी परंपरा। तो देखिए हमारा जो विकास होता है, कई बार क्या होता है विकास के नाम पर जो है कई लोगों का, गरीब लोगों का शोषण हो जाता है उसमें। जैसे विकास के नाम पर कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से बहुत सारी हानियाँ होती है। तो प्राकृतिक विकास का काम जो है प्रकृति का पोषण होना चाहिए। मतलब विकास ऐसे हम ना करें कि हमारे विकास के वजह से जो है प्रकृति की हानि हो, प्रकृति को हास पहुँचे। तो इसीलिए ये जो है विकास, इसका आंसर आपका होगा विकास। विकास को ऐसे करना चाहिए जिससे कि हमारे प्रकृति को कोई हानि ना पहुँचे किसी चीज़ का। इसीलिए शोषण नहीं होना चाहिए। विकास का अर्थ क्या होना चाहिए? प्रकृति का पोषण होना चाहिए। ऐसे करें कि हमारे प्राकृतिक चीज़ें जो वो बच कर रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची हुई हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटिंगटन के राजनीतिक पतन के घरों में कौन सा चर शामिल नहीं है? कट्टरता, बेमेलपन या विखंडन, पराधीनता, जटिलता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जटिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक अल्प विकास के सिद्धांत में फ्रैंक का ध्यान किन देशों पर केंद्रित है? यूरोप के देश, लैटिन अमेरिका के देश, अफ्रीका के देश, एशिया के देश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैटिन अमेरिका के देश। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विकास संबंधी मॉडलों का प्रभाव निम्न में से सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा? व्यक्ति एवं कृषि पर, पर्यावरण एवं समाज पर, मानव एवं सभ्यता पर, शिक्षा एवं संस्कृति पर। तो विकास संबंधी जो हमारा मॉडल है उसका संबंध सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा है? जो विकास होता है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? सबसे ज़्यादा जो विकास का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है।
देखिए, विकास के नाम पर हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है, उससे क्या होता है, विकास तो होता है फैक्ट्रियों की वजह से, लेकिन क्या होता है, फैक्ट्रियों से धुआं जो निकलता है उसकी वजह से हमारे पर्यावरण को हानि पहुँचती है। लेकिन उससे क्या होता है, लेकिन ये भी है कि अगर फैक्ट्रियाँ लगती है तो पर्यावरण को हानि पहुंचती है, तो उसकी वजह से कई लोगों को, समाज के कई लोगों को क्या होता है, रोज़गार भी मिलता है। तो इस टाइप से और भी कई तरह का विकास है। तो देश में कई तरह के जो विकास किए जाते हैं उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारे पर्यावरण और समाज दोनों पर ही पड़ता है। तो विकास संबंधी मॉडल का प्रभाव किस पर पड़ता है, पर्यावरण एवं समाज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। तो चिपको आंदोलन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो चिपको आंदोलन का जन्म क्यों हुआ था, उद्योग बचाने हेतु, नदी को बचाने हेतु, वन क्षेत्र को बचाने हेतु, कच्चे तेल को बचाने हेतु। तो चिपको आंदोलन जो है इसका जन्म हुआ था वन क्षेत्र को। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था, वन की कटाई हो रही थी, तो वहाँ का क्या हुआ था, वहाँ के जो गांव के लोग थे वो लोग एक एक पेड़ से सब लोग चिपक गए थे। तो वही था चिपको आंदोलन। तो किसके लिए था, वो लोग वन बचाने के लिए, पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए उन्होंने क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा वन क्षेत्र को बचाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1991 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विकास का लक्ष्य है कि प्रति व्यक्ति में वृद्धि हो, सामाजिक कल्याण हो, गरीब व बेकारी जैसे दोषों का निराकार हो, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। तो इसमें हमें बताना है कि विकास का लक्ष्य क्या है, विकास जो किया जाता है वो उसका मोटिव क्या होता है, क्या उद्देश्य होता है, क्यों किया जाता है विकास, ताकि लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें वृद्धि हो। सेकेंड है हमारा कि समाज का कल्याण हो, कि समाज का कल्याण होगा विकास करने से, या फिर गरीबी और बेकारी को दूर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, आंसर नंबर डी के साथ हम जाएंगे, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। जब हमारा विकास होगा तो विकास जो है वो हर तरह से होना चाहिए, व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए, केवल उसके प्रति व्यक्ति में वृद्धि ना हो बल्कि उसकी हर तरह से उसकी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास से आशय है, विकास का मतलब क्या है, सामाजिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन, राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन, इनमें सभी। देखिए, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि विकास का मतलब ये नहीं होता कि या तो हमारी आय में वृद्धि हो जाए या फिर हम राजनीति की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाए। तो विकास का मतलब यही होता है कि विकास हर चीज़ से हो, हर क्षेत्र में विकास हो। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। अगर हमारा विकास हो रहा है तो विकास का आशय ये होना चाहिए कि सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, सभी तरह से विकास होना चाहिए हमारा। तो इसका आंसर नंबर डी होगा हमारा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग ने अपनी हमारा साझा भविष्य नामक एक रिपोर्ट में किस प्रकार के विकास का समर्थन किया है। तो हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट जो है ये, इसमें हमारा साझा भविष्य, इसमें किस प्रकार के विकास का जो है समर्थन किया है। तो पोषणीय विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पोषणीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास की अवधारणा पर अधिक काम करने वाले वैज्ञानिक हैं कि विकास की जो अवधारणा है इस पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है, विडनर, पाकिस, रोबोट, दुर्थिम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, विडनर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित है कल्याणकारी राज्य, विकसित राज्य, विकासशील राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित है। इस धारणा पर कौन सी आधारित है, कल्याणकारी राज्य। राज्य कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य जनता का कल्याण करना होना चाहिए। किसने यह सिद्ध किया कि विकास और अल्प विकास एक सिक्के के दो परतें हैं। जो विकास और अल्प विकास होता है ये एक ही सिक्का की दो पहलू हैं। विकास एक तो हो गया जो विकास है जो डेवलप्ड कंट्री है, अल्प विकास जिसका अभी विकास नहीं हुआ है, जो अल्प थोड़ा सा विकसित है कम मात्रा में। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये दोनों, विकास और अल्प विकास। ये किसने कहा है, कौन से विचारक ने कहा है, लुसियन पाई, फ्रैंक, आमडन, पावेल।
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किसने राजनीतिक विकास व पतन का सिद्धांत बनाया? G.A. आमडन, लुइसियन डब्ल्यू पाई, S.P. हंटिंगटन, G.V. पावेल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका S.P. हंटिंगटन। भारत को किस श्रेणी में रखा जाता है? विकसित, विकासशील, अविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो हम आप लोगों को पता ही होगा, हमारा देश भारत जो है वो एक विकासशील देश है। हमारा देश क्या है? विकासशील देश है। अभी इसका विकास हो रहा है, ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और ना ही ये अविकसित है। ये क्या है? विकासशील देश है। अभी हमारे भारत का विकास हो रहा है। तो ये था हमारा पूरा विकास से रिलेटेड चैप्टर। इसमें सारा विकास के बारे में था। आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही से इससे आप लोग पढ़ लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके मैंने और भी चैप्टर्स के वीडियोस बना रखे हैं, आप लोग देख लेना। ये सारे ही आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग के एग्ज़ाम्स आने वाले